हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आइए आज हम लोग भौकाल मचाते हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश, जो भी राजवंशों ने यहाँ राज किया था उन सबों के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग सटीक सटीक क्वेश्चन है इसमें। और इतना पढ़ने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन राजवंश से खासकर नहीं छूटेगा, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन श्योर हर एक एग्जाम में, या फिर आपका जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल हो, सबों में मिलेगा। ठीक है, और ये जो जेएसएससी सीजीएल का तो अब मुझे लगता है उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए। डेट पर डेट, डेट पर डेट, ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन को हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये नहीं ठीक है। चलो अगला देखो, क्या बोले, अंधेर नगरी चौपट राजा में यही होता है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? झारखंड में जब राज्य का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले कौन सा जनजाति शुरू किया था? ऑप्शन ए में है संथाल, बी में है उरांव, सी में है मुंडा और डी में है हो। तो झारखंड में सर्वप्रथम जो राज्य का निर्माण जो प्रारंभ किया था वो कौन किया था? आपका मुंडा जनजाति। वही सुगिया मुंडा नागखंड, याद आया? सुगना मुंडा याद आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए में रीसा या रीसा मुंडा आ गया ना। प्रथम जनजातीय मुंडा था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन का कहता है उसने सुतिया पहान को मुंडाओं का शासक चुना था, ये भी सही है। जब मुंडा शासन में सबसे पहले रीसा, फिर रीसा मुंडा ही जो था वो प्रथम ऐसा जनजातीय नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। दूसरा बात, ये जो रीसा या रीचा मुंडा है, ये सुतिया पहान को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था। अच्छा, उसने नए राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया नागाखंड, ये भी सही है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कहता है कि सुतिया के राज्य कितने गढ़ा एवं परगनों में विभक्त था? सुतिया जो बना था वहाँ, जब सुतिया नागखंड नाम रखा गया था, किसके नाम पर? सुतिया पहान के नाम पर। इसको जो नियुक्त किया था वो कौन कौन किया था? रीसा या फिर रीचा मुंडा था। इन्होंने जो है वो अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ गढ़ और परगना में विभक्त किए थे। ऑप्शन ए में दिया है 25 गढ़ 13 परगना, बी में दिया हुआ है 33 गढ़ 25 परगना, सी में दिया हुआ है 7 गढ़ 21 परगना, या डी में से इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा जो है वो सुतिया पहान जो था वो अपने सुतिया नागखंड को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त किया था। फ्रेंड्स, अगर आप ये टॉपिक को अच्छा से आप लोग क्लियर कर लेते तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए हर एक एक लाइन में क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, आप कोई भी बुक उठाकर देखिएगा शासन व्यवस्था, ठीक है, तो वहाँ एकदम डिटो इसी तरह से मिलेगा। बस यही है, यहाँ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर चौथा क्वेश्चन कहता है नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? और जो भी इस चैनल पे नए होंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँचेगा। जब हम लोगों को 2 महीना एक्सटेंड किया गया तो इस 2 महीना का लुत्फ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग उठा सकते हैं ना। और उठाने का एकमात्र यही तरीका है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को इतना बेहतर तरीके से कर लीजिए कि आप लोग को थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। उधर आ रहा है जेपीएससी, आज न कल आएगा ही, इसका रामबाण साबित होगा। ये जो टॉपिक है ना, रामबाण साबित होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 का था नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? जब मुंडा शासन व्यवस्था खत्म हो गया था तो उसके बाद कौन सा आया था? नागवंशी राजवंश। एकदम इसी प्रकार से आपका थ्योरी में भी है। ठीक है, तो नागवंशी राजवंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? मुझे लगता है ये आप लोग बहुत सारे जानते होंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए में सुतिया ना, ये तो नहीं किया था, ये तो मुंडा एथी का किया था। ठीक है, जनजातियों में था। दूसरा फनी मुकुट राय, आगे देखते हैं। एनी शाह ना, ये भी नहीं होगा।
भगदेव सिंह, ये तो रामगढ़ बहुत बात की चीज़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? फनुमुकुट राय। फनी मुकुट राय जो था, उन्होंने नागवंश राज्य की स्थापना किया था। और इसमें से मुंडा शासन जो भी थे ना, क्या बोलते हैं, सुतिया नागखंड, ये सब उन लोग और कुछ कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलकर फनी मुकुट राय जो था वो नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछा कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए में दिया है प्रथम, बी में दिया है द्वितीय, सी में दिया है तृतीय और डी में दिया है चतुर्थ। आप लोग अगर एक बार ऑब्जेक्टिव करके अगर सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि दोबारा कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, वो क्या होगा? प्रथम शताब्दी में ही फनी मुकुट राय जो था वो नागवंश की स्थापना कर दी थी। अच्छा, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ये तो बताने का जरूरत ही नहीं। शिवदास ना, सौरभ नारायण सिंह नहीं, एनी शाह नहीं, फनी मुकुट राय ही होगा। क्यों? क्योंकि स्थापना तो इसी ने किया था ना। और कब किया था? पहली शताब्दी में, प्रथम सदी में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? फनी मुकुट राय के द्वारा। तो इस 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सातवां बात करते हैं कि फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगना थे। देखिए, कोई भी राज्य को चलाने के लिए पहले परगना में भी विभक्त किया था, अभी भी परगना में है। जैसे हम लोग झारखंड का कितने परगना में है बांटा गया है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। झारखंड को कितने परगनाओं में बांटा गया है। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन करते हैं, फनी मुकुट राय के राज्य में कितनी परगने थे। ऑप्शन ए में है 92, बी में है 82, सी में है 66 और डी में है 25। तो फनी मुकुट राय जो था अपने राज्य को, नागवंश जो राज्य था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने जो है वो 66 परगनाओं में विभक्त किया था। कितना? 66 परगनाओं में बांटा था। टोटल 66 परगनाओं में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी। जाहिर सी बात है, जब कोई राज्य की स्थापना करता है तो उसकी एक राजधानी होनी चाहिए। और फनी मुकुट राय जो था वो अपनी ही सबसे पहले राजधानी किसको बनाया था, जहाँ से वो अपने राज्य को सुचारू रूप से और सुदृढ़ या सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सके थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुतियाम्बे, बी में दिया है चुटिया, सी में दिया है खोखरा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले फनी मुकुट राय जो था वो अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया था। बार बार फनी मुकुट राय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग सबको याद हो जाए कि नागवंश राज्य की स्थापना जो किया था वो फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। कहता है किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? नागवंशी राजा। ऑप्शन ए में प्रताप राय, बी में भीमकर, सी में एनी शाह, डी में है फनी मुकुट राय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि फनी मुकुट राय जो थे वो नागवंश राज्य की स्थापना किए थे, जिस कारण से इनको आदि पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बहुत थोक के भाव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। झारखंड के एग्जाम में ये थोक के भाव में पूछा गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा सत्य है। अच्छा, पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। यहाँ से हम लोगों को थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल, यह पुंडरीक नाग का बेटा था और वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र हुआ करता था। कौन? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट FMR राय, ये किसका बेटा हुआ करता था? तो पुंडरीक नाग का और वाराणसी की ब्राह्मण कन्या जिनका नाम था पार्वती, तो पार्वती का ही पुत्र हुआ करता था। ये इसका मतलब ये तो सही है। अच्छा, बी में क्या कहता है? इनका विवाह पंचेत के गौवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। ये भी सही है, ठीक है। सी में कहता है इसके दीवान पांडे भावराय श्रीवास्तव, बिल्कुल भावराय श्रीवास्तव थे। और ये पहले क्या थे? गैर आदिवासी। क्योंकि ये जो फनी मुकुट राय था वो अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी स्थान दिया था,
जिसमें से ही अपना पहला दीवान बनाया था किसको, भावराय श्रीवास्तव को। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं। बिल्कुल आप लोग को थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, केवल एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए ना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और एकदम मन में आंख बंद करके सुनिए, बहुत जल्दी याद होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि आंख बंद किया और चल गया अपने वाली के पास ध्यान, तो ऐसा नहीं चलेगा। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले गया? तो क्यों हमेशा तो फनी मुकुट राय रहेंगे नहीं, उनका भी कोई उत्तराधिकारी बनेगा। तो फनी मुकुट राय तो इसका होगा नहीं, क्योंकि फनी मुकुट राय जो था अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, सुतियाम्बे। लेकिन चुटिया कौन ले गया था भाई? बी में आता है भीमकर्ण, सी में आता है प्रताप राय, डी में आता है धवल राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का, वो क्या हो जाएगा, प्रताप राय। फनी मुकुट राय का ही अगला उत्तराधिकारी कौन बना था, प्रताप राय, जिन्होंने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से हटाकर कहाँ ले गया था, चुटिया। और ये क्यों ले गया था चुटिया जानते हैं? क्योंकि इधर बंगाल वाले रास्ते से होकर उस टाइम बहुत सारे विदेशी जो राजा हुआ करते थे, वो उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार, कहाँ से, बंगाल के रास्ते से जाते थे, वही डर से, ताकि इनके राज्य में इनकी राज्य शांति से रह सके, जिस कारण से ये जो प्रताप रहा है वो अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से हटाकर चुटिया स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं चुटिया किस नदी के तट पर है। चुटिया जो है वो किस नदी तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है स्वर्ण रेखा, सी में है दामोदर, और डी में है बराकर। ये जो चुटिया जो है वो कहाँ है आपका, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चुटिया किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 बात करते हैं। किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? लो, पहले था सुतियाम्बे, उसके बाद आया चुटिया, उसके बाद क्या आ गया आपका, खुखरा। ऑप्शन ए में दिया है भीमकर, बी में दिया है येनिसा, सी में दिया है भीमसेन, डी में दिया है रघुनाथ शाह। देखो यहाँ तो येनिसा तो होगा नहीं, इसको एकदम हटाओ। भीमसेन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, भीमकर्ण। भीमकर्ण जो था वो अपनी राजधानी को चुटिया से हटाकर कहाँ ले गया था, खुखरा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग बात करते हैं। सेशन लंबा हो कितना ही आप लोग एक बार जरूर सुनिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को दिमाग में आएगा। और पढ़ा हुआ तो सबका है भाई, ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ सबका है। बस एक बार सुनने के बाद ना थोड़ा सा ताज़ा हो जाता है। नहीं देखते जब मुरझाया हुआ सब्जी उब्जी में जो सब्जी बेचता है, सब्जी मंडी में छीट छीट के पानी को एकदम उसको ताज़ा रखता है, उसी प्रकार से हम लोग को पढ़ पढ़ के दिमाग में एकदम रिपीटेशन करते रहना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए में भीमसेन, बी में है फनी मुकुट राय, सी में है प्रताप राय, डी में है भीमकर्ण। इसका जो राइट, भीमसेन तो खैर बना ही नहीं था नागवंशी राज्य में, प्रताप राय बना था लेकिन ये नहीं किया था, फनी मुकुट राय तो किया ही नहीं था। तो इसका जो नाम से ही था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भीम सागर कौन किया था, भीमकर्ण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं कि नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें सुरगुजा के हे वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था। ठीक है, बिल्कुल लड़ना पड़ा था। आगे कहता है 12वां की जो लड़ाई हुई थी इसमें भीमकर्ण विजयी हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बात करता है इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वसुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये भी सही है। इन्होंने क्या किया था, वसुदेव की एक मूर्ति, जब ये 12वां की लड़ाई लड़ रहे थे तो इन्होंने जो है वो किसके साथ लड़ रहे थे, हे हवंशी रक्सेल राजा के साथ। रक्सेल राजा और नागवंशी राजा कि भीमकर्ण, इन दोनों के बीच जो है 12वां में एक लड़ाई लड़ रही थी, जिसको 12वां की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है भीमकर्ण वो रक्सेल राजा को हराकर इसकी हत्या कर दिया, और इनको वहाँ से एक वसुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 बात करते हैं। रांची स्थित
हम लोग जाहिर सी बात है जानते हैं जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, रांची में। ठीक है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा के द्वारा करवाया गया था। ए में फनी मुकुट राय, बी में है धवल राय, सी में येनी शाह, डी में है भीमकर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय जो है वो तो किया नहीं था, धवल राय ये भी नहीं किया था, भीमकर्ण ये भी नहीं किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, येनी शाह जी। येनी शाह जो थे उन्होंने रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। अब ये मंदिर का निर्माण कब करवाया था, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन में ही देख लेते हैं इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था। ऑप्शन ए में है आपका 1492, बी में है 1691, सी में 1773 और डी में है 1911। तो नागवंशी शासक येनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में करवाया गया था। कब, 1691 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। कहता फनी मुकुट राय किस राजवंश से संबंधित था। लो खोदा पहाड़ निकला चूहा, हर्यक वंश नहीं होगा, गुप्त वंश ये भी नहीं होगा, मौर्य वंश हाँ, नाग वंश होगा। ये करे तो संस्थापक लगे तो होते ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम लोग करते हैं। किस नागवंशी शासक ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, देखो अभी तक राजधानी हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े थे, सुतियाम्बे पढ़े, चुटिया पढ़े, खोखरा पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डोईसा। ऑप्शन ए में है भीमकर्ण, बी में है प्रतापकर्ण, सी में है दुर्जन शाह और डी में आपका गंधर्व राय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10-12 से याद रखिएगा। डोईसा मतलब 10 और दुर्जन मतलब दर्जन। 10-12 वही 10-12 बहुत करता है, तुम ऐसा मत करो। 10-12 तो दुर्जन शाह का कहाँ हो जाएगा राजधानी, डोईसा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या कहता है 20, कहता है निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी में था। लो ऑप्शन है फनी मुकुट राय, बी में यदुनाथ शाह, सी में हरि राय और डी में उदय राय। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20 का वो क्या हो जाएगा, यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह जो था वो अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था, तो पालकोट। इसको पालकोट, पालकोट भैरव के भी नाम से हम लोग जानते हैं। गुमला साइड पड़ता है ये पालकोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किसी शासक के समय नागवंश की राजधानी जो थी वो रातूगढ़ थी। ऑप्शन ए में प्रताप उदयनाथ सहदेव, बी में दर्पनाथ सहदेव, सी में देव शाह और डी में है आपका उदयकर्ण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रताप उदयनाथ सहदेव। प्रताप उदयनाथ सहदेव के जब ये राजा बने थे उस टाइम अपनी राजधानी को कहाँ ले गए थे, रातूगढ़। रात हो बोलो, उदय सुबह भी होता है, टेंशन मत ले, ऐसे याद रखो। ठीक है, रातू यानी कि रात हो गया उदय, डोंट वरी, सुबह भी होगा उदय, सूर्य उदय होगा। रात हो गया तो अगला दिन क्या होगा, सूर्य उदय होगा। तो वही उदय 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 उदय, रातूगढ़ का उदय। अच्छा 10-12 से क्या रखा थे, दुर्जन दर्जन, 10 से दोईसा, याद आया। दोईसा कौन राजधानी बनाया था, तो दुर्जन साल के द्वारा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग बात करते हैं। कहता है नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतियाम्बे, चुटिया, खोखरा, दोईसा, पालकोट, रातूगढ़ या पालकोट खोखरा। देखो पालकोट खोखरा तो होगा नहीं, चूंकि सबसे पहला राजधानी क्या था, सुतियाम्बे। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन हम लोग इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखो सुतियाम्बे के बाद दोईसा। दोईसा कैसे चल गया, उसके पहले हम लोग चुटिया पढ़े थे, फिर खोखड़ा पढ़े थे, हैं, तब न दोईसा पढ़े थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुतियाम्बे, चुटिया, खोखरा, दोईसा, पालकोट, रातूगढ़। फिर से सुतियाम्बे, चुटिया, खोखरा। इसको ऐसे याद रखो, सच
खड़ा रह, पारा मत चढ़ाओ। ठीक है। सच, स से श्रुति अम्बे, च से चुटिया, सच खड़ा रह। ख से खोखरा, ड़ से डोईसा, सच खड़ा रह जो है वो उसको हम लोग रखते हैं एब्रीविएशन में। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। सच खड़ा रह, सुतियाम्बे चुटिया, खोखरा दोईसा, पारा मत चढ़ाओ। पा से क्या हो जाएगा पालकोट, और रा से क्या हो जाएगा रातूगढ़। तो ट्रिक भी याद हो गया। सच लिख देते हैं। ठीक है। सच खड़ा रह, पारा मत चढ़ाओ, पारा मत चढ़ाओ। ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, सच खड़ा रहा, पारा मत चढ़ाओ। ये ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर चलते हैं। हापा मुनि मंदिर, घाघरा, और ये कहाँ पड़ता है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है। ये आप लोग को कमेंट में, आप लोग कमेंट करते नहीं है दोस्त। हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए में प्रताप राय, बी में शिवदास कर्ण, सी में भीमकर्ण, और डी में संजीव सहदेव। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो शिवदास कर्ण जो था वो हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? घाघरा में। आगे क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग बात करते हैं। कहता है किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? सतरंजी में ऑप्शन ए में फणिमुकुट राय, बी में प्रताप राय, सी में येनी शाह, डी में है दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर जो होगा येनी शाह जो था। और ये कौन मंदिर का निर्माण करवाया था? ये अभी हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले। कौन सा मंदिर? तो जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कब? 1691 ईस्वी में। इन्होंने जो है वो स्वर्णरेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में अपनी राजधानी बनाया था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भैरव को अपनी राजधानी? तो पालकोट, और पालकोट भैरव। ऑप्शन ए में जगन्नाथ सहदेव, बी में देवनाथ, सी में है मंजीनाथ सहदेव, डी में दर्पनाथ सहदेव। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? जगन्नाथ सहदेव जो था वो अपनी राजधानी कहाँ? भैरव, पालकोट भैरव में अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 बात करते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था? जमींदारी उन्मूलन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? ए में है कृपनाथ सहदेव, ये तो है ही नहीं है। बी में है जगन्नाथ सहदेव, सी में है दर्पनाथ सहदेव, डी में चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। जमींदारी उन्मूलन इसलिए किया था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चिंता थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कहता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पालकोट, रातू, दोईसा या नागफेनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी। कहाँ करवाया था? पालकोट में। पंचमंजिला किस नाम से? नवरत्न नामक से, नवरत्न नाम से। दो ईसा में कौन, यहाँ इसकी राजधानी किसकी थी? दुर्जन बाबू का। ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाइए पीछे घसकते जाइए ना, मेहनत तो करना है भाई। बिना मेहनत को सूद के पड़ेगा तकिया को दुबर मोड़ के तो नहीं हो पाएगा। कड़वा कड़वा ही सच हमेशा कड़वा रहता है। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था किस कमी से? ये देखो यहाँ हम लोग बात करते हैं। दोईसा अभिशप्त घोषित किया गया, ऑप्शन ए में है। बी में है जल की कमी से, सी में है दोईसा में युद्ध में पराजय, डी में जंगली जानवरों का डर। तो इसका सही आंसर क्या है? दोईसा जो ले जाया गया था युद्ध में पराजय के बाद डर से ये अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिए थे? दोईसा किसके द्वारा? दुर्जन साल के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29, बहुत अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं। 29 हम लोग बात करते हैं। दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए में है आपका दुर्जन साल। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चूँकि नवरत्नगढ़
कहाँ दोईसा का जब बात करा है, दोईसा में राजधानी ही बनाया था कौन, दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर ही क्या हो जाएगा आपका, दुर्जन शाह। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर चलते हैं। ठीक है, कहता है पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था। पलामू में सबसे पहले किस राजवंश का आधिपत्य था। नागवंश राजा तो बाद में आया था, कब, जब रक्सेल में जब लड़ा था, आप याद आया, रक्सेल में जो लड़ा गया था, कौन सा युद्ध था रक्सेल में जो लड़ा गया था वो रक्सेल में हम लोग एक युद्ध लड़े थे ना, किसके द्वारा लड़ा गया था। ये जो लड़ा गया था वो भीमकर्ण के द्वारा। भीमकर्ण जो था वो कहाँ के, हेयवंशी रक्सेल राजा के साथ सुरगुजा में जो युद्ध लड़ा था, वही युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 12वां की लड़ाई के नाम से जानते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो 15 क्वेश्चन नंबर को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। कहता है पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश की स्थापना थी। तो प्रारंभ में रक्सेल राजवंश की स्थापना थी पलामू में। वही भीमकर्ण एकदम दबा के मारा इसको, और बात हम राज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या मानते थे। ऑप्शन ए में है देवपुत्र, बी में है भीमकर्ण, सी में है राजपूत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो रक्सेल जो राजवंश थे, ठीक है, इन लोगों ने अपने आप को राजा का पुत्र मानता था, क्या, राजपूत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे। किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे। चेरो, खरवार, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा इसको हटाया गया था रक्सेलों को, चेरो के द्वारा। चेरो के द्वारा जो है वो इसको हटाया गया था। तेरह क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पलामू में जो है चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है आपका मेदिनी राय, बी में है प्रताप राय, सी में है धवल राय, डी में है भागवत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत राय। भागवत राय तो भगा दिया, ऐसा बात करते हैं, रक्सेलों को भगा दिया कौन, भागवत राय। तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना कौन किया था, फिर भागवत राय किया था। क्वेश्चन नंबर 34 के वजह से सिंघू में सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। देखो सिंघू में दो वंश की स्थापना होती है, मतलब सिंह के दो भागों में, ये पहला वंश पहली शाखा, दूसरी शाखा में। तो पहली शाखा के संस्थापक जो थे वो कौन से थे। ऑप्शन ए में रामचंद्र सिंह, यमुना सिंह, काशीनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह। सिंहभूम में देखो यहाँ पर सिंह वंश लोग जो थे वो सबसे पहले वहाँ के स्थानीय निवासियों से दोस्ती उस्ती बनाया, छोटे जातियों से, और धीरे धीरे सबको खदेड़ना स्टार्ट किया और पहली शाखा का स्थापना कर दिया। वही हम लोग अगर बात करते हैं दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे भाई। पहली शाखा तो काशीनाथ, दूसरी शाखा के कौन से थे। ऑप्शन ए काशीराम सिंह, बी में दर्प नारायण सिंह, सी में अच्युत सिंह या डी में विनय सिंह थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। 35 का सही आंसर दर्प नारायण सिंह जो था वो दूसरी शाखा का स्थापना किया था सिंह वंश का। आइए अब हम लोग अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न से किसे पौराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। सबको हटाओ, ऑप्शन ये मारो सिंहभूम। ओके, क्योंकि हम लोग सिंहभूम की अभी बात कर रहे हैं, सिंह वंश का पौराहाट वहीं पड़ता है, ठीक है। सिंह राजाओं की भूमि किस नाम से, सिंहभूम को ही सिंह राजाओं की भूमि के नाम से जानेंगे, जैसा कि नाम से भी प्रतीत हो रहा है। अच्छा आगे हम लोग बात करते हैं 37, मानवों में मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इनका राजा हजारीबाग व मानभूम तक में विस्तृत था, बिल्कुल सही बात है। गोविंदपुर धनबाद में पड़ता है, में कवि कंधार गंगाधार द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख का उल्लेख, ये भी एकदम करेक्ट है। सी में क्या कहता है कि हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान से गुप्त शिलालेख में इनका उल्लेख बिल्कुल मिलता है, ये 8वीं शताब्दी में मिला है।
इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए 38 की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं कहाँ? रामगढ़ में धीरे धीरे पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं? रामगढ़। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया है? 1368 भगदेव सिंह, 1389 कामाख्या नारायण सिंह, 1482 हेमंत सिंह, 1541 तेज सिंह। ना तो ई होगा, ई तेज बहुत कहाँ ले आया था? इचाक ले आया था अपनी राजधानी। ठीक है। कामाख्या नारायण सिंह ये कहाँ चले गए थे? अभी जो है क्या बोलते हैं इसको? पद्मा। ठीक है। हेमंत सिंह जो था ये शायद यहाँ क्या बोलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1368 में बागदेव सिंह। जय श्री। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। आइए हम लोग 39 की ओर चलते हैं। अब यहाँ कहता है कि रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामगढ़ राज्य की स्थापना भगदेव सिंह कब 1368 ईस्वी में अपने भाई सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर किया था? ये तो सही है। इन्होंने सिसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया था। ये भी सही है। रामगढ़ राज्य की सबसे पहली राजधानी सिसिया थी। रामगढ़ तो बीचों में गया। भगदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंश राज्य के सेवक में थे। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों राघदेव और ये दोनों भाई था, सबसे पहले नागवंशी राजा के सेवा में थे, लेकिन कुछ अनबन हुआ तो भगदेव सिंह खूंखार आदमी था। ठीक है। ये अलग हो गया और धीरे धीरे अपना राज्य ही बना लिया। नागवंशी राजा फने मुकुट राय की हत्या भगदेव सिंह ने की थी। नहीं, ये गलत है। नागवंशी जो सही है, जो गलत है गलत है भैया। ठीक है। भगदेव सिंह नहीं किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्या कहता है? कहता है रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादा में स्थापित किया था? नागवंश के बाद हम लोग कहाँ थे? अब रामगढ़ राज्य में एंट्री मारे हैं। तो रामगढ़ राज्य के किस राजा सिंहभूम में हम लोग पढ़ लिए सिंह वंश। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? तो जनजाति में नाग मुंडा लोग जो स्थापना किया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? नागवंश। उसके बाद सिंह वंश। उसके बाद अब हम लोग पढ़े कौन सा वंश? तो रामगढ़ में वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। रामगढ़ राज्य की किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादा में स्थापित किया था? हेमंत सिंह, तेज सिंह, सिंहदेव सिंह और सौरभ नारायण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत बाबू जो थे वो अपनी राजधानी को उर्दा से हटाकर कहाँ किए थे? बादम। 41 कहता है रामगढ़ राज्य किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था? बादम से हटाकर रामगढ़। ऑप्शन ए में तेज सिंह, बी में है दलील सिंह, सी में ब्रह्मदेव नारायण सिंह और डी में है कामाख्या नारायण सिंह। इसका सही आंसर दलील सिंह। दलील सिंह जो था वो बादम से हटाकर कहाँ ले गया था? रामगढ़। दलील सिंह कहाँ ले गया था? रामगढ़। अच्छा, रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? हम अभी पहले ही बताए थे भाई। अगर ध्यान से पढ़ते होंगे तो आप लोग को याद होगा। और ई आप लोग बनाइए, चूँकि हम बता चुके हैं। यही तो पता चलेगा आप लोग कितना सेंसियरिटी है आप लोगों के अंदर में। क्वेश्चन नंबर चलिए बता ही देते हैं। 42 का जो सही आंसर हो जाएगा, हम इचाक बताए थे उस टाइम कि जो तेज सिंह से बड़ी तेज बना था और इचाक ले आया था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे थे? 1880, 1909, 1921 या 1937 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 में बैठा और बेचारा 47 में। चलो भैया, अब भारत आज़ाद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? रामगढ़ में राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़, पदमा, इचाक, हजारीबाग। तो मूल राजधानी जो था वो कहाँ था? रामगढ़ ही था। क्वेश्चन नंबर 45 बात करते हैं रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम। एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले रामगढ़, ये तो होगा ही नहीं, रामगढ़ से पहले ही हुआ। बादम ना, पहले तो बादम भी नहीं होगा। ठीक है। देखो हम लोग बात करते हैं पद्मा। पद्मा तो बाद में आया, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जरूरी है। सबसे लास्ट में पद्मा क्या है?
अगर ये शुरू नहीं पकड़ रहे तो लास्ट वाला पकड़िए। इचाक में सबसे लास्ट में नहीं था, उर्दा सिसई भी नहीं है, सिसई भी नहीं, पदमा लास्ट में था, क्योंकि लास्ट राजधानी सबका पद में हुआ है। पदमा किला नहीं घूमेंगे तो घूम लीजिएगा एक बार। तो इसका सही हम लोग उर्दा सिसई बादम, उर्दा सिसई बादम, रामगढ़ इचाक पदमा। देखो कैसे कैसे घुमा। अगर ये मेरा झारखंड है, मान के चलो ये रामगढ़ और हजारीबाग का इलाका है, एकदम यहाँ से चला, यहाँ से गया यहाँ, एकदम सिसिया बादम होते हुए कहाँ गया, रामगढ़, रामगढ़ से एकदम चल भाई। अब हम लोग चलते हैं पटना वाला रोड में। यहाँ पहुँचा इचाक, यहाँ पहुँचा पदमा। ठीक है, उल्टा साथ बनाया है भाई लोग ऐसे। अब याद आएगा, आई होप बिल्कुल याद आएगा। यहाँ हम लोग क्या रखे थे, उर्दा सिसई, यहाँ क्या था आपका बादम, यहाँ आ गया रामगढ़, रामगढ़ के बाद यहाँ आ गया इचाक, और यहाँ आ गया आपका पदमा। ठीक है, उर्दा सिसई, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा। आई होप बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा। 46 क्या कहते हैं, सिंहभूम में धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था। धालभूम जो क्षेत्र था उसमें किन राजाओं का शासन था। अब हम लोग दूसरा एंट्री मार रहे हैं, रक्सैल, चेरो, नाग या फिर थाल। तो यहाँ पर जो शासन था वो धाल राजाओं का शासन था। थाल यहाँ लिखा, यहाँ ढाल होगा। ठीक है, खड़गड़िया राज्य की स्थापना किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में हंस राजदेव, बाघदेव, हेमंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। ना तो ई होगा ना तो ई होगा, ये दोनों तो अलग अलग कर ही लिया था। आपका 10 जगन करेगा तो हंस राजदेव, खड़गड़िया में हंस राजदेव, खड़गड़िया में हंस राजदेव। 48 क्या कहता है, हंस राजदेव कहाँ के रहने वाले थे। लो, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी भारत, सॉरी उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। तो ये जो थे वो दक्षिण भारत से आए थे। कौन, हंसराज, हंसते हुए एकदम राजा की तरह आए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि मानभूम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। खड़गड़िया का, रामगढ़ का, पंचेत का या इनमें से कोई नहीं। पंचेत का राजा, बाप रे बाप, बहुत डेंजर। क्या हो जाएगा, पंचेत का राजा। आगे कहता है निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला, मेरा भी नाम कपिले है भाई, कपिला गाय की पूंछ चंवर को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। ए में पंचेत, बी में खड़गड़िया, बी में रामगढ़, सी में खड़गड़िया, डी में है कुंडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचेत के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने कपिला गाय की पूंछ या चंवर को ही अपना राज्य चिन्ह के रूप में, चूंकि हर एक राज्य में राज्य चिन्ह हुआ करता था, तो पंचेत राज्य का जो राज्य चिन्ह हुआ करता था वो कपिला गाय की पुंछ हुआ करती थी। आगे हम लोग 51 की बात करते हैं। निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर थी। ऑप्शन ए में कुंडे, बी में सोनपुर, सी में पलामू या डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जैसा कि बात करते हैं कि पलामूगढ़ में किसका होगा, तो पलामू का होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 बात करते हैं। कुंडे रियासत किस जिले में था। ए में है आपका गुमला, बी में है सिमडेगा, सी में खूंटी, डी में हजारीबाग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, अभी की अगर बात करें तो अभी आ जाएगा चतरा में, लेकिन उस टाइम जो था वो, चूंकि चतरा 91 में बनाया हो, उससे पहले तो हजारीबाग में था। तो कुंडे रियासत किस जिला में था, हजारीबाग जिला में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की ओर चलते हैं। कहता है सोनपुरा रियासत किस जिले में, सोनपुरा। ए में पलामू, बी में है रांची, सी में धनबाद, डी में हजारीबाग। सोनपुरा, सोनपुरा कहाँ है आपका, ये पलामू में है। सोनपुरा कहाँ है, पलामू में। क्वेश्चन नंबर 54 बात करते हैं। निम्न में से किस राजवंश के शासन काल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। ये मार्क्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में चेरोवंश, बी में सिंह वंश, सी में रक्षेल वंश, डी में ढाल वंश। तो नरबली प्रथा का प्रचलन किस में था, तो ढाल वंशों में। ढाल वंशों में किसका प्रचलन था, तो
नरबली की। आगे क्या कहता है कि निम्न से किस राजा के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए में मानभूम, बी में पंचेत, सी में है पलामू, डी में खड़गटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचेत। और इसका जो चिन्ह था वह कपिला गाय की पूंछ। और इसको किस नाम से, गौमुखी राजा के नाम से जानते थे, गौमुखी राजा किसको, पंचेत को। फ्रेंड्स तो आज इतना ही। और एक बार आप इसको पढ़ के एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने का आसान तरीका, एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले यही ऑब्जेक्टिव देख के उसके बाद थ्योरी पढ़िएगा, और फिर एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। अगर आप भूल जाइएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हम भूल गए। ये मेरा गारंटी, नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। भले ही सेशन थोड़ा सा लंबा गया है, बट महत्वपूर्ण थी भाई। यहाँ से तो क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोकेगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जेपीएससी तो जेपीएससी के लिए मस्ट है, एकदम डिटो यहीं से क्वेश्चन उठा के देगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो कॉन्सेप्ट है ना, इतना बताएं क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।